अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज की जो वीडियो है उसमें हम एक बूलियन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसका ट्रुथ टेबल देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम एक सर्किट डायग्राम जो है वो तैयार करेंगे लॉजिज्म में। लॉजिज्म जो है हम उसको यूज़ करते हैं डीएलडी के, अगर आपने सब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसमें जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती हैं, के मैप हो गए या बूलियन फंक्शंस, तो उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम इसमें सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम एक बूलियन फ़ंक्शन जो है उसको ले लेते हैं और इसको जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एक सर्किट डायग्राम ड्रा करते हैं। अब ये हमारे पास एक बूलियन फ़ंक्शन है, इसको अब हम जो है इसके अकॉर्डिंगली सर्किट डायग्राम जो है ड्रा करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले क्या हम करेंगे, हमने अपनी इक्वेशन में देखना है कि हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं एक्स, वाई और ज़ी। इसके अकॉर्डिंगली हमने सबसे पहले 3 इनपुट्स लेनी है, एक्स, वाई और ज़ी, उनको नाम देना है। तो हम सबसे पहले एक्स मैंने इनपुट लिया, उसके बाद वाई और उसके बाद ज़ी। इनको नेम लेबल करने के लिए आप नीचे डैशबोर्ड में देखें, वहाँ पर लेबल का ऑप्शन है जहाँ से हम इनको नाम दे सकते हैं, कोई भी इनके नेम रख सकते हैं। अब ये मैंने 3 वेरिएबल्स जो हैं वो इनपुट्स ले लिए हैं और इनको इनके नेम जो है वो मैं लेबल करूँगी वाई और ज़ी। ये देखिए, अब मैंने 3 इनपुट्स लिए हैं और इनको नाम इनके दे दिए हैं एक्स, वाई और ज़ी। अब ये है कि हमें इनके नेगेटिव भी चाहिए, यानी इनके नॉट गेट भी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन में ये इस्तेमाल हुए हैं। अब हमने एक्स जो लिया उसके साथ हमने नॉट गेट अटैच करना है ताकि हमारे पास एक्स नॉट भी आ जाए। अब एक्स नॉट के लिए हमने नॉट गेट चूज़ किया, उसकी हमने डायरेक्शन चेंज की, उसको नैरो हमने किया क्योंकि हमें जो है वो एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम चाहिए। आप चाहें तो इसको बड़ा भी रख सकते हैं। हमने नैरो इसको ऑप्शन दिया, सेम इसी तरह जिस तरह एक्स के साथ प्रोसेस किया वैसे ही हमने वाई और ज़ी के साथ करना है। वाई का भी हमने जो है वो कॉम्प्लीमेंट बना लेना और ज़ी का भी कॉम्प्लीमेंट बना लेना। उसके अलावा इनके नेम भी आप लेबल कर सकते हैं, सेम वैसे ही तरीके से कि उस डैशबोर्ड में जाएं और लेबल के ऑप्शन में उनको नाम दे दें। अब आप देखिए कि हमने जो तीनों हैं एक्स, वाई और ज़ी, उनको ड्रा कर लिया और साथ साथ उनका कॉम्प्लीमेंट भी बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो बहुत इजी है, उसमें क्या है कि हमने अपनी जो इक्वेशन है उनको उसको पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट पार्ट हमारा देखें क्या है, एक्स कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट एंड ज़ी। अब हमने जो जहाँ जहाँ पर एक्स कॉम्प्लीमेंट है उसकी लाइन जो है वो ड्रा करनी है वाई की और ज़ी की। हमें जो जो चाहिए उसके मुताबिक हमने लाइन ड्रा कर ली। और जो अब आप इक्वेशन में देखें कि ये तीनों आपस में एंड गेट के थ्रू कनेक्ट है। सो हमने एंड गेट सेलेक्ट किया, उसका साइज़ हमने एडजस्ट किया, उसके अलावा उसकी इनपुट वैल्यू सेलेक्ट की। अब इनपुट देखिए हमें सिर्फ 3 चाहिए, तो इसलिए हमने 3 पे सेलेक्ट करके ये एंड गेट जोड़ दिया। अब ये हमारे पास इक्वेशन का जो पहला पार्ट है वो बन चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन जो है वो हमें क्या कहती है कि हमें चाहिए एक्स बार, वाई और ज़ी हमें चाहिए। उसी के अकॉर्डिंगली हमने एक्स बार लिया, वाई लिया और ज़ी लिया। अब हमने इन तीनों को भी एंड गेट के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर देना है। एंड गेट की हमने इनपुट्स उसका साइज़ जो है वो अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना है। अब ये जो है हमारे पास इक्वेशन का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट में इक्वेशन हमें क्या कहती है कि हमारे पास एक्स और वाई बार होना चाहिए। अब उसके अकॉर्डिंगली हम एक्स को जो है उसके वहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे और वाई बार पे। अब इन दोनों को भी हम आर गेट सॉरी एंड गेट के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर देंगे। अब एंड गेट लेंगे। अब ये देखें इसमें क्या डिफरेंस हुआ कि इसमें हमें 3 के बजाय 2 इनपुट्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका जो साइज़ है इनपुट्स का वो 2 पे सिलेक्ट करके इसको कनेक्ट कर लेंगे। अब आप देखें कि जो सारी इक्वेशन है ये आपस में और गेट के थ्रू जो है वो कनेक्ट है। तो हम तीनों को जो हमारे तीनों जो एंड गेट हैं उनकी लाइन ड्रा करेंगे और इन तीनों को आपस में आर गेट के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब जो है ये आर गेट हमारे पास है, आर गेट को पकड़े और इसको देखें कि हमें इनपुट कितनी चाहिए। इनपुट हमें 3 चाहिए इधर, तो हम जो हमारे पास डैशबोर्ड है जो है साइड पे, वहाँ पे हम 3 इनपुट सेलेक्ट करेंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे। अब ये देखें कि हमारे पास अब हमारा जो सर्किट है वो बिल्कुल तैयार है, लेकिन हमें एक आउटपुट चाहिए। आउटपुट के लिए हम सर्कल को इस्तेमाल करते हैं।
ये हमारे पास सर्किट डायग्राम जो है वो तैयार है। अब डायग्राम जो है वो तो तैयार है, उसके बाद आप देखें कि एक्स वाई और ज़ी जो है उसकी आप बिट्स को चेंज करें, 1 रखें, 0 रखेंगे, जो आपने टेबल बनाया ट्रुथ टेबल उसके अकॉर्डिंगली इसको चेंज करें और आउटपुट को देखें कि क्या वो सही आ रही हैं। तो इस तरह जो है हम किसी भी बूलियन फंक्शन को जो है वो ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एडर और सब्ट्रैक्टर के बारे में देखेंगे और उनकी सर्किट डायग्राम को ड्रा करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।